दोस्तों मैं दुर्गेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजर स्ट्रीम में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवा रहे थे टेक्नीशियन बी का, टर्नर टेक्नीशियन बी का, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम 41 से लेकर 80 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा 41 क्वेश्चन है, पृष्ठ गठन के प्रत्येक मापन के उद्देश्य से चयनित परिच्छेदिका की लंबाई को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब होता है जो हम सरफेस टेक्सचर निकालते हैं, सरफेस टेक्सचर पे हम ये देखते हैं रफनेस और स्मूथनेस की वैल्यू। जैसे कोई वर्कपीस है, इसकी सतह का परीक्षण करेंगे, क्या इसका रफनेस कितना है, स्मूथनेस कितना है। इन सब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पूरी सतह को नहीं चेक करते हैं, क्या करते हैं इसमें से कुछ भाग पे ही चेक करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग लेंथ। तो इसी भाग से हम इसके रफनेस का या पैरेलल है कि नहीं, जो सारी चीज़ें हैं हम इसी से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक एल्युमिनियम खंड दिया गया है जिसमें छिद्र का प्रवेदन किया जाना है। प्रत्येक निर्माता के कर्तन वेग चार्ट के अनुसार एल्युमिनियम के लिए 77 मीटर प्रति मिनट का वेग प्रयुक्त किया जाना है। 10 मिलीमीटर प्रवेदन बिट की लंबाई है, तो आरपीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, आरपीएम का जो हमारा सूत्र होता है, आरपीएम बराबर होता है वी मतलब क्या है दोस्तों, कटिंग स्पीड, वी इंटू 1000। ठीक है, अपान पाई डी। ठीक है दोस्तों, पाई डी। तो दोस्तों हम इसी पे वैल्यू रख देते हैं। सीधा क्या है, 77 है हमारी क्या दोस्तों, कटिंग स्पीड, और उसके बाद 1000 अपान 22/7 होता है, 7 को ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डी डाया कितना है ड्रिल का दोस्तों, 10 mm। ठीक है, 10 से एक जीरो कट गया। ठीक है, 11 से काटेंगे, 7 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। क्या है, इधर 2 से काटेंगे इधर, तो ये कितनी बार कटेगा, 50 बार में कट जाएगा, 100 बचा है। ठीक है दोस्तों, तो 7×7 = 49 गुणे 50। ठीक है दोस्तों, इसे हम ऊपर लिख देते हैं, तो इस जीरो आ गया। 5 9 जा कितना होता है, 45 की 5, कैरी कितना है, 4 है, 5 4 जा 25, 20 और 4 जोड़ दिए, कैरी कितना हुआ, 24। ठीक है दोस्तों, ये कितना आया टोटल हमारा, 2450 आ गया। 2450 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, अर्धकोण अल्फा 1 डिग्री की स्पर्शजा, इसकी स्पर्शजा की 1 डिग्री की स्पर्शजा का मान दे दिया गया, कितना है, 0.0175। ठीक है दोस्तों, इसे तथा कुल कार्य दैर्ध्य 200 मिलीमीटर युक्त टेपर के वर्तन कार्य के लिए अपेक्षित ऑफसेट ज्ञात करना है। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो टेपर का है। ठीक है दोस्तों, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है, 0 0। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 से 1 जा 14 14 15 हो गया, कैरी 1 जोड़ दिए, 2 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ दिए, कितना हुआ, और 2 1 जा 2, 1 जोड़ दिए, कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे दशमलव लगा देते, इसका जो राइट आंसर आया क्या हुआ, 3.5। ठीक है, मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, M8 × 1 की चूड़ी की गहराई जिसमें कितनी होगी। दोस्तों इसकी डेप्थ निकालना है, तो इसमें देख रहे हो M8 है, 1 का मतलब क्या है, ये पिच होती है। ठीक है दोस्तों, सबको पता है, इसे ना पता हो जान ले। तो दोस्तों इसकी गहराई निकालने के लिए, हम चूड़ी की गहराई निकालने के लिए क्या करते हैं, 0.62 इंटू पिच कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे एक्चुअल में क्या होता है, 0.6117 होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये एक्चुअली में होता है, रियल मान इसका 0.61172। ठीक है, 0.6। ठीक है, इसे हम सीधा लिख देते हैं 0.62। तो पिच हमारी कितना है दोस्तों, 0.62 इंटू पिच 1 है, तो हमारा यही माना जाएगा, कितना, 0.62। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्नैप हेड रिबिट की लंबाई के लिए सामान्य सूत्र। दोस्तों जो स्नैप हेड लंबाई रिबिट होती है, इसकी लंबाई के लिए सूत्र जो होता है हमारा होगा टी प्लस 1.5 इंटू डी। जहाँ दोस्तों टी जो देख रहे हो आप, टी होती है हमारी थिकनेस। ठीक है दोस्तों, और डी जो है ये डाया होता है। ठीक है, डाया व्यास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
46 है यक्स के संबंध में माइनस साइन एक्स का अवकलन, इसका अवकलन जो हो जाएगा दोस्तों माइनस कास एक्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धवृत्त अर्धवृत्त जिसका व्यास डी है उसका परिमाप। दोस्तों आपको पता होगा पूरे वृत्त का जो हमारा परिमाप होता है 2 पाई r होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको अर्धवृत्त आधे से काटना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, हम इससे आधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या निकल जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आया, πr बचा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ए इतनी दूरी तो हो गई इसकी, इतनी दूरी, लेकिन ए भी बच रहा है। ठीक है, इसका डाया जो है डी है, इसको अगर देखा जाए तो इसे क्या लिखा जा सकता है, आर प्लस आर लिखा जा सकता है, मतलब 2r। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, πr प्लस 2r लिखा जा सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों r कॉमन है, तो r को बाहर निकाल लेंगे, पाई प्लस 2 r बाहर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, पाई प्लस 2 d/2 है दोस्तों। r को हम और क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 2 ब्रैकेट में r को हम लिख सकते हैं d/2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 है, एक समान अनुप्रस्थ प्रक्षेत्र के 2 पाइपों के सिरों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित बिल्डिंग प्रक्रिया है। एक समान अनुप्रस्थ प्रक्षेत्र की, ठीक है दोस्तों, 2 पाइपों के सिरों को जोड़ने के लिए, तो इसमें है पहला ऑप्शन है स्पॉट वेल्डिंग, उसके बाद प्रोजेक्शन बिल्डिंग, सीम बिल्डिंग, ऑफसेट वेल्डिंग। दोस्तों एक समान 2 पाइपों के सिरों को जोड़ने के लिए अनुप्रस्थ काट के प्रक्षेत्र की 2 पाइपों को जोड़ने के लिए हम ऑफसेट वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। उसके बाद है 49, टर्निंग टाइम घूर्णन समय के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर द टर्निंग टाइम। ठीक है दोस्तों, टर्निंग टाइम के लिए जो हमारा फार्मूला है, लेंथ ऑफ कट अपॉन फीड इंटू आरपीएम होता है। ठीक है, अगर कटों की संख्या दी गई है तो ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 30 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड को मिनट में बदलो। दोस्तों इसे मिनट में बदलने के 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 गुणे 60 लिखेंगे, डिग्री से मिनट में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, और उसके बाद कितना है 15 को सीधा लिख देंगे, मिनट में ही है, जोड़ देंगे। और दोस्तों उसके बाद क्या है हमारा 30 सेकंड है, 30 सेकंड को मिनट में लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं दोस्तों, सेकंड बन इसमें 60 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर इससे करेंगे 0 0 कट गया, और 6 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के दोस्तों क्या करेंगे, 0 1 बढ़ा लेंगे, इधर एक 0 बढ़ गया, और 6 पंचे 30, 0.5 हो गया, 0.5। इन सबको हम जोड़ देंगे, इन सबको अगर जोड़ देंगे कितना आएगा 1815.5। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें ये सही है। ठीक है, मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधार छिद्र प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित मोटेड भागों की बीमाओं के लिए न्यूनतम और अधिकतम अंतराल मान क्रमशः है। दोस्तों इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस की बात कर रहा है निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये होल बेसिक सिस्टम है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एक 0 लाइन खींच लेंगे हम। ठीक है, होल बेसिक सिस्टम है तो हम होल को ऊपर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यस से, और शाफ्ट को नीचे इसे हम क्या करेंगे, स्मॉल यस से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी साइज कितनी है, इसकी 37 दोनों की है, 37 रख देंगे। इस पर टॉलरेंस कितना दिया गया है, इसमें दिया गया छिद्र में दोस्तों देखो अधिकतम कितना है 0.52, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा दिखने लगे अच्छे से। और न्यूनतम कितना दिया गया है 50। ठीक है, और इसमें भी देखो अधिकतम कितना दिया गया है 0.47 और 0.45। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस के लिए क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट की अधिकतम साइज ली जाती है। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस के लिए सॉफ्ट की पहले होल बेसिक सिस्टम है तो पहले होल का हम साइज लेंगे। ठीक है, क्लियरेंस की बात कर रहा है तो होल की न्यूनतम साइज, होल की न्यूनतम साइज क्या है दोस्तों 37.50। ठीक है, और सॉफ्ट की अधिकतम साइज, सॉफ्ट की अधिकतम साइज क्या है दोस्तों 37.47। ठीक है दोस्तों, हम इससे अगर घटाएंगे कितना आएगा 10 0 10 हो गया, 10 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर ये 440 हो गया। दोस्तों इसका जो आंसर आया 0.03। ठीक है दोस्तों, ये मिनिमम क्लियरेंस है, मिनिमम क्लियरेंस आ गया। ठीक है दोस्तों, मिनिमम क्लियरेंस कितना है 0.03। अब हमें मैक्सिमम निकालना है दोस्तों, फिर से फिगर हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, यही फिगर था, ये 37 था, सॉफ्ट की साइज है। ठीक है, ये नहीं, ये होल है, ये सॉफ्ट है,
एक स्मॉल एच एक कैपिटल एच। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना था 5.52 था, इधर 50 था, इधर 0.47 0.45। ठीक है दोस्तों, अब मैक्सिमम साइज मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना दोस्तों। जब मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना होता है, इसमें क्या होता है, होल क्या है हमारा ऊपर है, होल की अधिकतम साइज क्या है 37.52। ठीक है दोस्तों, अब माइनस दूसरा कलर कर लेते हैं थोड़ा, होल की न्यूनतम साइज, ठीक है 37., न्यूनतम साइज क्या है इसकी 45। जब इनको हम घटा देंगे कितना आएगा 12 में से 5 गए दोस्तों, कितना आएगा 740। ठीक है 0.0। तो इसका जो मैक्सिमम क्लियरेंस निकला दोस्तों, पहले मिनिमम क्लियरेंस देखो, मिनिमम क्लियरेंस क्या था 0.03, उसके बाद क्या था मैक्सिमम क्या निकला था दोस्तों 0.07। तो एक कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन से, देखो फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आशा करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं फिर से क्वेश्चन आएगा, दोबारा से बता देंगे एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों 52 है दोस्तों। इसमें दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लें, इसमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक आयत है दोस्तों, इसके आयत की एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 50 हो गया दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, कट लगे हुए हैं, साइड से सीट थी एक, इसे काट के निकाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमको इनकी साइजों को, इनको 50 में से घटा देना होगा, जो इनका क्षेत्रफल आया पूरे का। तो दोस्तों इसका एरिया कितना है ये पहले निकालो, एक का एरिया कितना है, ये 10 mm का है। ठीक है दोस्तों, 10 × 10 mm है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ, इसको अगर दोस्तों हम सेंटीमीटर में बदल लें, 10 mm को 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 × 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो चारों कोने का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 × 4 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमारा टोटल कितना निकला था दोस्तों, टोटल जो था दोस्तों हमारा 50 आया था। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 15 से इसे घटा देंगे, एक मिनट दोस्तों, 50 -4, तो कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। इसमें दिया गया है पी और क्यू क्रमशः एक फिट का प्रतिनिधित्व करते हैं, पी एंड क्यू रिप्रेजेंटेड फिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों इसमें देखो होल ऊपर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखो गैप भी दिया गया है 0 लाइन से। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फिट होगी, होल जिसमें बड़ा हो, होल ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे तो क्लियरेंस फिट हो गई, शाफ्ट नीचे है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखो दोस्तों शाफ्ट बड़ा है क्योंकि 0 लाइन से ऊपर भी है, और क्या कहते हैं 0 लाइन के ऊपर है, तो ये शाफ्ट बेसिक सिस्टम हुआ। यहाँ पे होल बेसिक सिस्टम है, शाफ्ट बेसिक सिस्टम है, और 0 लाइन से ऊपर है, इसलिए शाफ्ट की साइज बड़ी होगी। तो पहले में क्या हुआ दोस्तों, एक क्लियरेंस फिट हुआ, क्लियरेंस, ठीक है दोस्तों, और एक क्या है इंटरफियरेंस। ठीक है, इंटरफियरेंस। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 में दोस्तों क्या गया है, ऊपर युक्त वर्कपीस में 45 डिग्री कोण को निम्नलिखित संयोजन सेट, ठीक है दोस्तों, संलग्नकों में से किससे मापा जा सकता है। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है, इससे ये पूछा है कि किस चीज़ से मापा जा सकता है, क्या प्रोट्रैक्टर हेड से, जी हाँ मापा जा सकता है, या स्क्वायर हेड से। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ें कम्बिनेशन सेट में इन दोनों चीज़ों से 45 डिग्री को हम माप सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ए एंड बी बोथ जो है ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एकल प्रारंभ थ्रेड कर्तन के लिए गियरों के चयनार्थ प्रयुक्त सूत्र डैश डैश है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया फॉर सिलेक्टिंग द गियर फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा फार्मूला है दोस्तों। सिंगल स्टार्ट कटिंग होता है, इसमें क्या होता है ड्राइवर अपार ड्रिवेन। ठीक है दोस्तों, ड्राइवर अपार ड्रिवेन इक्वल टू जिस
स्क्रू को, मतलब स्क्रू की पिच जो होती है, पिच ऑफ स्क्रू, ठीक है, स्क्रू की पिच और अपान लीड स्क्रू की पिच, ठीक है दोस्तों, लीड स्क्रू की पिच, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो दोस्तों, ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन, पिच टू बी कट, जो कट की, जिस कट की पिच लेनी है हमें, मतलब कौन सी पिच पे हमें कट लगाना, जो हमारा वर्क पीस है जिस पे हम थ्रेड काटेंगे उस पे कितनी पिच होगी, बटे अपान में क्या है, पिच ऑफ लीड स्क्रू की पिच। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 है, अगर उपयोग में लाए जाने वाले 200 मिलीमीटर लंबी जबार युक्त स्लिप गेज की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है तो कोण सेट को निर्धारित कीजिए। तो ये बहुत आसान है, ये पाइथागोरस प्रमेय से लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, ये हमारा साइन बार है, ठीक है, ये चीज़ जो है हमारा साइन बार है, ये यहाँ पे जाए क्या है दोस्तों, ये स्लिप गेज है, इसकी दोनों की ऊंचाई दिया गया है और इसके एंगल को पूछा गया है, यहाँ पे साइन के एंगल को पूछा गया है। यहाँ क्या है, ये साइन है, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा। ये कितना दिया गया है, ये हाइपोटेनियस है, हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक है, और ये हमारा लंब है, इसकी इसकी क्या साइज दिया गया है, 100 दिया गया है। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या लगते हैं, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण। तो दोस्तों इनका वैल्यू रख देते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं। कितनी वैल्यू है, लंब का कितना है, 100 अपॉन 200, ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो कट गए दोनों, ठीक है, कितना आया, 1/2। तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 57 है दोस्तों, 57 क्वेश्चन है हमारा, दिया है 2.5 मीटर लंबाई के एक मशीन स्तर को संरेखित करने के लिए 0.2 मिलीमीटर प्रति मीटर की सुग्राहिता वाला स्प्लिट लेवल 3 अंशांकन अंकों का विक्षेप दिखाता है। सनस्तर को क्षैतिज बनाने के लिए मशीन सनस्तर के एक छोर पर नीचे रखे जाने वाले बेसिका की मोटाई कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है, जो हम नीचे स्लिप गेज लगाएंगे थिकनेस को फिट करने के लिए, किस पे, स्प्लिट लेवल जो होता है हमारा, ठीक है, इन ऑर्डर टू अलाइंग ए मशीन बेड टू 2.5 मीटर लेंथ ए स्प्लिट लेवल विथ ए सेंसिटिविटी ऑफ 0.2 mm प्रति मीटर, सो ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 ग्रेजुएशन मार्क, ठीक है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सिम, जो हम सिम डालेंगे, ठीक है, उसमें सिम पतली डालते हैं एक, उसी को सिम बोलते हैं, स्लिप गेज से पतली होती है, स्लिप गेज की जैसे ही होती है लेकिन उसे सिम बोला जाता है। टू बी प्लेस अंडर नेट वन एंड ऑफ द मशीन बेड टू मेक द बेड हॉरिजॉन्टली पोजीशन में बेड को लाने के लिए कितना, मतलब हम सिम डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है दोस्तों, इसमें क्या है, पहले ये देखो 2.5 और इसके बाद इसमें क्या है, 2.2 मिलीमीटर प्रति मीटर की सुग्राहिता का स्प्लिट लेवल है, जो इसका हमारा लिस्ट काउंट है स्प्लिट लेवल का, उसके गुणा कर देंगे 0.2 इंटू, और उसके बाद कितना हमारा विक्षेप दिखा रहा है कितना, 3, ठीक है, इन सबको हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो मान आएगा दोस्तों, 3 दूना 6.6 आ गया यहाँ से, ठीक है, 2.5 इंटू 0.6, अब इससे 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, ठीक है, 6 दूना 12, 12 3 15, ठीक है दोस्तों, एक दो अंक पे दशमलव है तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 1.5 है, ठीक है दोस्तों, mm, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 पे 10 मिलीमीटर पार्श्व के एक नियमित वर्ग अनुप्रस्थ प्रक्षेप जड़ से बनाए जाने वाले बेलन की अधिकतम त्रिज्या कितनी है, कितनी होगी, ठीक है दोस्तों इसमें बोल रहा है कि कोई एक स्क्वायर छड़ है, मान लो एक स्क्वायर छड़ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका अनुप्रस्थ काट यहाँ से कहीं से काट दिया गया है, इसका अनुप्रस्थ काट आपको सीधा दिखाते हैं, ये है इसका अनुप्रस्थ काट, ठीक है दोस्तों। इसकी जो स्क्वायर है तो इसकी जो लंबाई दी गई है भुजा की कितनी है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों देख लेते हैं, 10 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों, 10 मिलीमीटर। इसमें बोल रहा है कि इससे जुड़ा हुआ एक सर्किल इसमें अगर बनाया जाए तो इस सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। जब ये क्या है, इसका ये डाया कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, या ये भी डाया कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। जब ये 10 है, ये भी 10 है, जब तो इसका डाया भी 10 होगा, ठीक है दोस्तों। तो सर्किल जो है, ये सर्किल है दोस्तों, तो इसका डाया भी 10 होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, d/2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी
दोस्तों 10/2 मतलब 5 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 10 मिलीमीटर गुणे 10 मिलीमीटर आकार के एक शीट से 10 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर आकार के कितने आयती टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी रेक्टेंगल पीसेस ऑफ साइज 10 mm इंटू 100 mm कैन बी कट फ्रॉम ए शीट साइज 50 mm इंटू 100 mm। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें बोल रहा है कोई एक आयत है, आयत की शीट है, उससे उसकी साइज जो दिया गया है उसी उसी से हमें छोटे छोटे कुछ साइजों में और सीटें बनानी है। तो कितनी सीट बनेगी, तो इसका क्या होता है, सीधा सा फार्मूला है दोस्तों। जो हमारी बड़ी वाली सीट है या बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, बड़ा आयत से छोटा आयत बनाना है तो हम उसके भाग करेंगे, टुकड़े में बांटेंगे ना, तो भाग करेंगे बड़ा आयत बटे छोटा आयत। तो ठीक है दोस्तों, तो सीधा हम वैल्यू रखते हैं कितना है 50। क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल क्या है 50 इंटू 100 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो छोटा वाला जो सीट है आयत जो है टुकड़ा बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है 10 × 100 हो जाएगा। सीधा हम क्षेत्रफल को ही इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल रख देते हैं। तो इसको हम काटेंगे, 100 से 100 कट गया, बचा कितना 0 0 कट गया, कितना आया दोस्तों 5 आया। ठीक है, 5 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि फीड 350 आरपीएम पर 0.5 मिलीमीटर प्रति घूर्णन है तो 350 मिलीमीटर लंबी और 50 मिलीमीटर व्यास वाले एक वर्क पीस में एक संपूर्ण कर्तन के लिए अपेक्षित घूर्णन समय मिनटों में कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये क्या बोला, कटिंग टाइम। कटिंग टाइम का दोस्तों मैंने फार्मूला बताया क्या होता है दोस्तों, अभी बताया था दोस्तों, लेंथ ऑफ कट, लेंथ ऑफ कट, ठीक है दोस्तों, बटे फीड प्रति चक्कर रिवर्सन, मतलब ठीक है फीड जो होता है एक चक्कर में कितनी फीड दी गई जा रही है इनटू दोस्तों आरपीएम होता है। ठीक है, आरपीएम। ठीक है, अब हम सीधा वैल्यू रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना था लेंथ ऑफ कट, टोटल कट की जाने वाली जॉब की लेंथ कितनी है 350 से, ठीक है दोस्तों, बटे फीड प्रति चक्कर कितनी है 0.5, ठीक है, गुणे उसके बाद था आरपीएम। आरपीएम दोस्तों इसमें दिया गया है कितना आरपीएम है, 1 मिनट दोस्तों, आरपीएम है हमारा 350 मिलीमीटर, आरपीएम भी 350, ठीक है दोस्तों, 350 आरपीएम है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बच क्या रहा है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों जो वैल्यू रखे थे फिर से रख लेते हैं 350 बटे 1 मिनट दोस्तों, कट जा रहा है बार बार, 350 बटे 0.5 इंटू 350 से करना, 350 बचे 1 आ गया, 1/0.5। जब इससे हम भाग देंगे क्या होगा, जाएगा नहीं, 0.5 है ना, ठीक, हाँ चला जाएगा, 0.5 है एक, तो ये कितनी बार जाएगा 0.5 दोस्तों, इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, दशमलव कट गया, 5 दूना 10, तो कितना आ गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 पे। एक कूपक शाफ्ट का आरेखण बाहरी व्यास को 20h6 घुमाना निर्देशित करता है, मिलीमीटर में कूपक का अधिकतम अनुवदनीय आकार कितना होगा। ए ड्राइंग ऑफ शाफ्ट स्पेसिफिक टू टर्न द आउटर डायमीटर टू 20h6, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द शाफ्ट इन mm। दोस्तों इसमें पूछ रहा है अधिकतम कितना साइज इसकी परमिशन दी जा सकती है इस शाफ्ट पे। दोस्तों एक शाफ्ट का साइज है, इसमें अधिकतम कितनी साइज बनाया जा सकता है। देखो दोस्तों इसमें शाफ्ट को हम बताए थे स्मॉल लेटर में है, यच देखो स्मॉल में है, लेकिन इस पर दोस्तों देखो 6 है, यच के बाद 6 है। 6 दोस्तों इसकी जो होती है टॉलरेंस होती है, या जो कुछ भी इसके साथ दिया गया है इसमें जो विचलन दिया गया है, लेकिन इसके लिए जो अधिकतम साइज है दोस्तों 20 के ऊपर नहीं जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसे और अच्छे से हम समझाएंगे थोड़ा, ठीक है, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जब कभी मिलेगा या बाद में इसके लिए एक वीडियो ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 है दोस्तों, डैश डैश के मापन के लिए आधार आवश्यक है दोस्तों, डाटम इज रिक्वायर्ड टू मेजर। तो इसके लिए दोस्तों फ्लैटनेस के लिए, सरफेस रफनेस के लिए, और इधर है समानांतरता मतलब पैरेललिज्म मतलब होता है इसका दोस्तों, जैसे हम मतलब किसी चीज़ की यहाँ पे है
ये पूछ रहा है सरफेस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। मान लो इस पर कोई जवाब लगा है, इसमें हम पैरेलल लाइन खींचनी है, इसकी पैरेललिज्म चेक करना है, समानांतरता चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हमें बेस की ज़रूरत है। बेस का काम क्या करेगा, ये हमारी जो सरफेस प्लेट है, ठीक है। तो बेस की जहाँ जरूरत होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है समानांतरता या पैरेललिज्म जो होता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63, आपको एक एल्युमिनियम खंड को रेत पर चिकना करना है। निम्नलिखित रेती में कौन में सबसे उपयुक्त रेती है। यू कैन टू फाइल एन एल्युमिनियम ब्लॉक टू स्मूथ फिनिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कट ऑफ फाइल इज मोस्ट सुटेबल। इसमें पूछ रहा है एल्युमिनियम की मतलब फाइलिंग करने के लिए कौन सी रेती सबसे अच्छी मानी। एल्युमिनियम के लिए दोस्तों सबको पता है सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, इसमें मैट्रिक्स के हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कर लेना आप। इसका क्या किया जाता है दोस्तों, इस पे प्लस वैल्यू रख दिया जाता है, इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो दोस्तों इसमें जैसे एक है पहले, तो इसका क्या करेंगे, प्लस है, माइनस एक रहेगा क्योंकि प्लस है, और माइनस एक से गुणा हुआ एक रहेगा। फिर इससे क्या करेंगे हम, इसको गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, 6 करना, 6 माइनस, फिर इसका क्या है 2, 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट भाग में चलेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इससे कर लेंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं दोस्तों, -1 था, और उसके बाद 6 माइनस 8, फिर यहाँ पे माइनस माइनस, इस पे माइनस चिन्ह भी होता है, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इसको करके यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है, 6 से और 2 से, तो करेंगे कितना आएगा, -12। एक मिनट दोस्तों, तो इसमें कितना आएगा, -12, ठीक है, -12। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 2 × -1, तो +2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, -4, फिर हम क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, बचेगा कितना इसका दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको क्रॉस करने पे 4 × 2 मतलब -8 -1 1 का प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे देख लेते हैं एक बार और थोड़ा सा, 6 - 8, तो -2, 1 से गुणा हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखते हैं, -12 में से 2 गए, 10 होगा, 10 × 30, -30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, 8 में से +1 है तो 7 हो जाएगा, 7 × 28, तो +28 दोस्तों, +a हो जाएगा दोस्तों 30। इसका वैल्यू जो है दोस्तों 0 आएगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन दोस्तों आंसर क्यू में बी दिया गया है, बी राइट आंसर दिया गया है। एक बार आप लोग भी चेक करना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका डी ऑप्शन सही है अभी जो मैंने निकाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, 50 छात्रों की एक कक्षा में प्राप्तांक इतने हैं, तो इसमें दोस्तों इसका बहुलक पूछा गया है। इसमें देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा कौन से अंक पे बच्चे पास हुए हैं, तो इसमें देखो 15 पे 2 बच्चे हैं, 30 पे 8 हैं, 37 पे 14 हैं, 40 पे 12, 45 दोस्तों, इसमें 37 पे देखो सबसे ज़्यादा छात्र हैं, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 पे, इंजीनियरिंग इस्पाती रूल का अल्पतमांक, लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल, तो इसका जो अल्पतमांक होता है दोस्तों 0.5 मिलीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 पे, या मेट इंटू 1 बाहरी चूड़ी के लिए कर्तन के लिए ब्लैंक का बाहरी व्यास। दोस्तों इसका ब्लैंक का बाहरी व्यास के लिए है, तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है सूत्र, ब्लैंक साइज निकालने का, ब्लैंक साइज का सूत्र जो होता है दोस्तों होता है D-1/पिच, ठीक है दोस्तों। इस पर हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों, इसी पे हम वैल्यू रख देते हैं कितना दोस्तों, इसका डाया है 8 है, ठीक है, -1, पिच कितनी है दोस्तों, पिच अपन सॉरी दोस्तों फिर से देखो, सूत्र थोड़ी गलती कर दिया, ब्लैंक साइज का फिर से देखो, ब्लैंक साइज का होता है बराबर D-पिच/10 होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा डाया कितना है 8, ठीक है, माइनस पिच कितनी है दोस्तों 1 है, यहाँ पे देखो दोस्तों /10 दोस्तों। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 1/10 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, तो
0.01, ठीक है दोस्तों। अगर इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 7.9। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 68 पे निम्नलिखित में डैश डैश का संबंध लिस्ट से नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा सेंटर है जिसका लिस्ट से नहीं है? पाइप सेंटर होता है दोस्तों, सेंटर पंच और फीमेल सेंटर ड्राइविंग प्लेट। दोस्तों सेंटर पंच जो होता है लिस्ट से इसका संबंध नहीं होता है, ये पंचिंग करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, जिसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्राइबर डैश डैश से बना होता है। दोस्तों स्क्राइबर जो होता है हमारा वो बना होता है हाई कार्बन स्टील से। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। एक मानक प्रवेदन के लिए बिंदु कोण जो स्टैंडर्ड ड्रिल साइज होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉकेट पेंच हेड के आवासन के लिए एक सम गहराई तक छेद के अंत को बड़ा करने की प्रक्रिया। दोस्तों ये बोल रहा है, इंग्लिश में देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ द होल टू एन इवन डेप्थ हाउसिंग द सॉकेट स्क्रू। सॉकेट स्क्रू के लिए जो दोस्तों एक सम थोड़ी सी चौड़ाई मतलब गहराई में जो एक सपाट मतलब सीधी रेखा में जो एक थोड़ा सा होल किया जाता है, उस होल को क्या कहा जाता है? ड्रिल के ऊपर से ऊपरी भाग में सॉकेट हेड स्क्रू को जगह देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों? एक होता है दोस्तों हमारा काउंटर बोरिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर्तन तरलों का मूल प्रकार डैश डैश है, ठीक है दोस्तों। इसमें पूछा है द बेसिक फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड आर, ठीक है। तो इसका बेसिक काम क्या होता है? लुब्रिकेश कूलिंग एंड फ्यूजिंग चिप्स अवे फ्रॉम द टूल। और उसके बाद क्या है? लुब्रिकेशन काम करता है, नहीं लुब्रिकेशन फिर दूसरे में है फॉर लार्जर कटिंग, नहीं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा। शीतलन और कर्तन उपकरण के संकलनों का प्रधावन कूलिंग एंड फ्लूसिंग चिप्स अवे फ्रॉम द कटिंग टूल, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है डैश डैश लेथ के शीर्ष स्टॉक का भाग है, ठीक है। द पार्ट ऑफ बिलोंग टू द हेड स्टॉक ऑफ द लेथ इज। इसमें पूछा है लेथ के हेड स्टॉक का कौन सा भाग है? मेन स्पिंडल, टूल पोस्ट, टेल स्टॉक, कैरिज। तो दोस्तों मेन स्पिंडल जो होता है हमारा लेथ का मेन भाग होता है, ठीक है। और मेन भाग होता है और हमारे ये क्या है शीर्ष स्टॉक का भी भाग है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिग एक विशेष युक्ति है जो ए जिग इज ए स्पेशल डिवाइस जो कार को नियंत्रित करती है विच होल्ड द जॉब। कर्तन उपकरण को ढूंढती है विच लोकेट द कटिंग टूल। उपकरण को दिशा देती है गाइड विच गाइड द टूल। कर्तन उपकरण को ढूंढती है दिशा भी देती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यही हमारा सही हो जाएगा। मतलब विच लोकेट एंड आल्सो गाइड टू कटिंग टूल, उसको लोकेशन भी देती है और गाइड भी करती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 लेथ के फीड मैकेनिज्म में टम्बलर गियर के लिए डैश डैश के लिए प्रदत्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखो ऑप्शन देखो टू चेंज द टूल पोस्ट को चेंज करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लीड स्क्रू के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, दिशा को बदलने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चक की दिशा बदलने के लिए, तर्क वेग को बदलने के लिए, टू चेंज द स्पिंडल स्पीड। तो दोस्तों इसमें जो है जो आप टम्बलर गियर का यूज सुने होंगे द चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू की दिशा को बदलने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही सही है। थ्रेड बनाने में लीड स्क्रू का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। एक असम वर्कपीस के प्रफलक को घुमाना है तो उस वस्तु को डैश डैश पर चढ़ाना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें बोल रहा है इफ यू हैव टू टर्न द फेस ऑफ एन इनरेगुलरली शेप्ड वर्कपीस यू शुड माउंट द पीस। दोस्तों सबको पता है असम वर्कपीस जिसका आकार जो है सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसको किस पे चढ़ाएंगे? ऑन द फेस प्लेट, बिटवीन सेंटर, इन द मैंडल एंड होल्ड इन बिटवीन द सेंटर, थ्रीजा चक। तो दोस्तों किस में चढ़ाना है इसको? ऑप्शन नंबर ए ऑन द फेस प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है इस्पात डैश डैश का मिश्र धातु है। दोस्तों इस्पात जो होता है हमारा सबको पता है जनरली सी चीज़ है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, क्योंकि तांबा टीन है, टीन शीशा है, पीतल है, ये सारी चीज़ों में इस्पात नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इस्पात में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 साधारणतया प्रमापी डैश डैश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जनरली गेज फॉर द यूज, गेज का यूज साधारणतः किसमें किया जाता है, ठीक है दोस्तों। पहला है मेजरिंग द मास प्रोडक्शन,
मास प्रोडक्शन में मेजर करने के लिए मेजरिंग द एग्जैक्ट टू डायमेंशन, यथार्थ डायमेंशन के लिए एग्जैक्ट डायमेंशन के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है गेटिंग ए डायरेक्शन रीड आउट, सीधा पठन प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। कि लास्ट में है मापन उपकरणों के ऊपर मापन यथार्थता को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो यूज होता है हमारा मेजरिंग इन मास प्रोडक्शन में वर्क पीसों को मापने के लिए, ठीक है दोस्तों, गेज का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इस्पात के पृष्ठ को कठोर बनाने की प्रक्रिया डैश डैश है। दोस्तों जो इस्पात की जो पृष्ठ होते हैं, इसमें पृष्ठ की बात कर रहा है, पूरी इस्पात की बात नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, केस हार्डनिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। एक बक्से में 8 रेंजिंग से क्वेश्चन है, 8 लाल 7 नीली और 6 हरी बाल है। एक बाल को या अच्छा, बहुत टफ हिंदी होती है, यादृच्छिक रूप से चुन लिया गया है, मतलब ऐच्छिक रूप से चुन लिया जाता है। इसकी क्या संभावना है कि वह ना तो लाल होगी ना हरी, मतलब इसकी कितनी संभावना है कि वह लाल और हरी ना हो, इसकी कितनी ज़्यादा संभावना होगी अगर अपने मन से चुना जाए। 3 बाल है बक्से में, 8 मतलब 3 कलर की बाल है, 8 लाल है, 7 नीली है, 6 हरी है, एक बाल को चुन लिया गया है उसमें, ठीक है, ऐच्छिक रूप से। तो इसकी कितनी संभावना है कि उसमें ना तो यह लाल हो ना हरी हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम सीधा आंसर बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 1/3, ठीक है, यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों इसमें जो त्रुटियां हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।